पिछले एक साल से कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए खून पसीना एक कर रही थी। इंडिया गठबंधन की जो 3 बैठकें हुई, वहां भी राहुल का नाम सबसे आगे चल रहा था। अपने लालू प्रसाद यादव ने तो उन्हें सियासी दूल्हा तक बना दिया था। लगने लगा था सोनिया गांधी का कई साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस के कई वफादार कार्यकर्ता खुशी से झूमेंगे, लेकिन ना, ये तो पॉलिटिक्स है। जिस चीज की उम्मीद नहीं होती वो तो जरूर होती है। ममता बनर्जी ने बड़ा खेल कर दिया है। सपने राहुल गांधी की ताजपोशी के सज रहे थे और पीएम उम्मीदवार की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 30वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज सभी के मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है, आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम रेस में सबसे आगे कैसे निकल गए? आखिर कैसे 12 दलों ने उनके नाम पर सहमति जता दी? और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी का क्या हुआ? जिस नाम की ब्रांडिंग कांग्रेस दिन रात कर रही थी, उनका सियासी भविष्य क्या रहने वाला है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब देखिए, राहुल गांधी की पीएम दावेदारी कमजोर होने के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में हार। दूसरा, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ उनकी बयानबाजी। और तीसरा, मोदी की तुलना में उनकी कम होती लोकप्रियता। इंडिया गठबंधन को लगने लगा है राहुल को आगे कर 2024 की डगर पार नहीं की जा सकती। वैसे भी जब भी मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल का हो रहा हो, विपक्ष को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इन्हीं रीजंस की वजह से ऑटोमेटिक सवाल आता है, राहुल नहीं तो कौन? अब ममता बनर्जी का जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे। 81 साल की उम्र है, रिकॉर्ड 10 बार लगातार विधायक बने हैं, देश का एक बड़ा दलित चेहरा है। अब जरा इस दलित शब्द पर फोकस कीजिए। देश को आजादी के बाद से अभी तक एक बार भी दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। मांग कई बार उठी, कोशिशें भी हुई, मायावती जैसे नेताओं के लिए अफसर भी बने, लेकिन हकीकत इससे जुदा रही। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस कमी को पूरा कर सकते हैं? इतनी खुशी मुझे आज तक। खड़गे जी, सवाल था सवाल, अभी ताजपोशी हुई नहीं है। खैर, इस बात में कोई डाउट नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक काफी सीनियर नेता हैं। 9 भाषाओं पर उनकी पकड़ है। दक्षिण की राजनीति में तो उन्हें लोकप्रिय भी माना जाता है। इसके साथ साथ उनका दलित होना हिंदी पट्टी राज्यों में इंडिया गठबंधन की मदद कर सकता है। पूरे देश में इस समय 18% के करीब दलित हैं। वहां भी 84 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। इसके ऊपर सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 22% बैठती है। एक जमाने में ये वोट बैंक कांग्रेस को सबसे मजबूत बनाया करता था, लेकिन काशीराम मायावती की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस से ये जनाधार छीन लिया। अब खड़गे के जरिए इंडिया गठबंधन इस वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहता है। वैसे ममता और इंडिया गठबंधन को खड़गे को आगे करने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की पीएम दावेदारी स्वीकार नहीं कर सकती। ये बात किसी से नहीं छिपी। दोनों नेताओं के बीच में समय समय पर तगड़ी नोकझोंक देखने को मिली है। दोनों की विचारधारा भी मैच नहीं खाती है। एक को अडानी के मुद्दे से जरूरत से ज्यादा प्यार है, तो दूसरे को सभी को साथ लेकर चलना पसंद है। एक आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से निकली हैं, तो दूसरे चुनाव के समय ही एक्टिव दिखते हैं। यानी कि राहुल की ताजपोशी ममता के हाथों तो नहीं होने वाली। क्या इतना बुरा? अब ये तो ममता की रणनीति है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियों के पास अपने वैलिड रीजंस हैं। इस समय अपोजिशन की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनके पास बीजेपी के हिंदुत्व और परिवारवाद वाली राजनीति का तोड़ नहीं है। एमपी में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व तो वैसे भी बुरी तरह फेल हो चुका है। ऐसे में अब अगर खड़गे को आगे कर दिया जाता है तो बीजेपी के परिवारवाद वाले मुद्दे की हवा निकल सकती है। इसके ऊपर दलित चेहरे के जरिए बीजेपी की नई शुरू हुई ओबीसी पॉलिटिक्स को भी चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में तो खड़गे एक सेफ ऑप्शन बन सकते हैं। चलिए एक बोनस पॉइंट भी आपको बता देते हैं। वैसे तो बस स्पेक्यूलेशन है,
लेकिन बातों में दम है। आपको क्या लगता है, ममता ने कही खड़गे को आगे कर कांग्रेस को पूरी तरह पीएम रेस से बाहर तो नहीं कर दिया? कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा है जो बस गांधी परिवार की वफादारी करता है। उनके लिए इस समय राहुल गांधी इज एवरीथिंग। ऐसे में अगर कांग्रेस ने ही खड़गे के नाम को एक्सेप्ट नहीं किया और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन ने रिजेक्ट कर दिया, उस सिचुएशन में ममता से लेकर अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेताओं के रास्ते खुल जाएंगे। पीएम बनने की चाह उनकी भी पूरी हो पाएगी। आप बोलेंगे ममता दीदी ने बड़ा वाला खेल कर दिया, लेकिन हम जानते हैं शुद्ध देसी राजनीति करने वालों के लिए ये तो बड़ी आम बात है। नमस्कार।